तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुप्त काल को। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम बता दें कि पिछली वीडियो में हमने कुषाण वंश को देखा था। तो आज की इस वीडियो में हम गुप्त वंश को देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की हमारी इस वीडियो को। तो इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्त शासक वैश्य थे। ठीक है, विष्णु के उपासक, और ये विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, 1 मिनट। ऐसा माना जाता है कि यह कुषाण शासकों के सामंत थे। इन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अत्यधिक वरीयता दिया था। यानी कि यह जो माना जाता है कि ये जो गुप्त काल के जो भी शासक है वो कुषाण के ही सामंत थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि इस वंश के संस्थापक जो है वो है श्रीगुप्त। कौन है? श्रीगुप्त। इन्होंने अपनी राजधानी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को बनाया था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने अपना राजधानी बनवाया था। इस वंश का अगला शासक जो होता है वो है घटोत्कच। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इन दोनों शासकों ने सामंत के रूप में ही शासन किया, अतः इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है। यानी कि घटोत्कच और श्रीगुप्त जो थे वो सामंत के रूप में ही शासन किया, कभी राजा की तरह शासन किया ही नहीं, जिसके कारण इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है श्रीगुप्त को। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आ जाता है। अगला पॉइंट है कि इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अगर मौर्य लगा देंगे यहाँ पे प्रथम के जगह पे तो वो मौर्य काल में चले जाएगा, और बात हो रही है यहाँ पे गुप्त काल की। ठीक है, इन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, और इस उपलक्ष्य में जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो राजा रानी के सिक्के का प्रचलन किया था। ठीक है, इसने महाधिराज की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की भी उपाधि धारण किया था। ठीक है, इस समय शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो था उज्जैन। तो गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो उज्जैन था। अगला पॉइंट है कि इस यहाँ पे वंश होगा। ठीक है, वर्ष नहीं होगा। इसी वंश के समय महिलाओं को समाज में स्थान देना शुरू कर दिया गया था। इस वंश का दरबारी भाषा जो थी वो थी संस्कृत। तो संस्कृत जो थी इस वंश की दरबारी भाषा हुआ करती थी। इसी वंश में बाल विवाह की प्रथा भी प्रारंभ हुई थी। यानी कि गुप्त काल में ही बाल विवाह की प्रथा जो थी वो प्रारंभ हुई थी। अगला पॉइंट है कि पारा का आविष्कार भी इसी वंश के समय में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस वंश में गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थी, यानी कि सर्वाधिक प्रचलित थी गरुड़ मुद्राएं। इस काल में गुजरात, बंगाल एवं तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। यानी कि जो गुप्त काल है इस समय गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु वस्त्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, वस्त्र उत्पादन के लिए। इस वंश में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था तथा चांदी के जो मुद्रा थी उसे कहा जाता था रुपयक। सोने की मुद्रा को दिनार और चांदी को रुपयक कहा जाता था। अगला पॉइंट है कि इसी काल में शतरंज का खेल प्रारंभ हुआ, जिसे चतुरंज भी कहा जाता था। यानी कि शतरंज के खेल किस काल में प्रारंभ हुआ? तो गुप्त काल में, और इस शतरंज के खेल को चतुरंज का खेल भी कहा जाता था। हुणों का आक्रमण गुप्त के शासक स्कंदगुप्त के समय हुआ था। हुणों का आक्रमण कब हुआ था? तो इसी गुप्त काल में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा कि सती प्रथा का वर्णन 510 ईस्वी में एरन अभिलेख से मिलता है। यानी कि उस समय जो शासक थे वो थे भानुगुप्त। ठीक है, इस वंश में कुमारगुप्त अश्वमेध यज्ञ किया था। यानी कि जो गुप्त वंश है इस वंश में अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त संवत का प्रारंभ 319 से 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था।
तो गुप्त काल में आज की वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में जो चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे हैं समुद्रगुप्त, इनका शासनकाल को हम देखेंगे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, इनके शासनकाल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।